यदि आपका लोन आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, हम सबके लिए कहीं ना कई बार ऐसा सामने आता है कि हमने किसी जगह पे लोन एप्लीकेशन किया है और विद इन फ्यू डेज उसमें आपको पता चला है कि आपका ये लोन का आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो हम जानते हैं कि उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ टाइम लोन नहीं मिलेगा। हो सकता है टेम्पररी और फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स आपको लोन ना मिले, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम लोन नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आप क्या करें कि आपका जो लोन रिजेक्ट हुआ है उसका क्या रीजन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिस जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है वो कस्टमर केयर से आप बात करके उसका रीजन जान सकते हो। तो कुछ ऐसे मेजर रीजन क्या हो सकते हैं रिजेक्शन के, जैसे कि लो सिबिल स्कोर, इनसफिशिएंट इनकम, हाई डेट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या रिसेंट का लोन डिफॉल्ट। लो सिबिल स्कोर क्या होता है, जैसे पर्सनल लोन में आपको मिनिमम 700 का सिबिल चाहिए होता है, तो अगर उससे कम होता है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इनसफिशिएंट इनकम मीन्स इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि इसमें स्लेराइड के लिए मिनिमम 25,000, 20,000 या 15,000 ऐसा सिटी वाइज रूल रहता है कि अगर आप उसमें इनकम आपकी अनसफिशियंट है, इनसफिशियंट, तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। तीसरा है हाई डेप्थ मीन्स आपका मान लीजिए सैलरी बहुत अच्छा है लेकिन सामने आपका जो लोन है वो बहुत ज्यादा ईएमआई चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कई बार बैंक ने आपको XYZ डॉक्यूमेंट बोला है लेकिन उसमें से कुछ आपने इनकम्प्लीट प्रोवाइड किया है, तो वो भी रीजन है कि आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और लास्ट वाला रीसेंट लोन डिफॉल्ट, मान लीजिए प्रीवियसली कोई लोन चल रहा है उसमें आपने टाइम पे लोन नहीं भरा है और वो डिफॉल्ट में केस में चला गया, राइट ऑफ हो गया है, तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें आप जो भी आपके रीजन है उसको प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो आप उसको रीसबमिट करेंगे तो हो सकता है आपका लोन अप्रूव भी हो जाए। मान लीजिए आपके कोई सिविल में इश्यू है, हो सकता है कई बार क्या होता है कुछ लोन आपने लिया नहीं है या फिर आपने पूरा कर दिया है, वो लोन भी आपको सिविल में ओपन रखा रहा है, तो उसमें आप क्या सकते हो, सिविल में आप वहां पे ईमेल या कम्युनिकेट करके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यू नहीं है तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई इश्यू हो, जैसे सैलरी आपका 15,000 से नीचे है या और भी है, तो उसको आपको इम्प्रूव करने का ट्राई करना है। तो जो भी आपका रीजन है पहले जस्ट उसको एनालिसिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि विद इन फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स उसको रेक्टिफाई करें, ताकि आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये रेक्टिफाई कर लिया तो एक साथ सभी लेंडर्स में फिर से अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है आप एक या दो में एक साथ अप्लाई करो, लेकिन अगर आप मल्टीपल लेंडर्स में करोगे तो वो अभी क्या करेगा, वो भी आपके सिविल में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और कई बैंक में ऐसी पॉलिसी रहती है, जैसे आपने आज अप्लाई किया तो नया लॉगिन वो 6 महीने के बाद करती है, तो दो लॉगिन के बीच का टाइम 6 महीना तक आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो प्रॉपर एनालिसिस करके ही आप आगे एप्लीकेशन करो आपके लोन के लिए, और मेजोरिटी जो भी आपके कंसर्न है वो एक बार सॉल्व करके ही आगे बढ़ो, तो लोन मिलने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं।